ये पेलोपोनीज में गर्मियों का मध्य है। हवा भारी है, लकड़ी के धुएं, भुने हुए बैल के मांस और 40,000 लोगों के बिना नहाए पसीने के दम घोटू मिलावट से भरी हुई। यहाँ कोई बहता पानी नहीं है, कोई भव्य होटल नहीं है, बस एक फैला हुआ तंबुओं का शहर है जो बेरहम ग्रीक सूरज से घिरा हुआ है। ये छुट्टी नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। आपने हफ्तों तक डाकुओं से भरे पहाड़ी रास्तों से यात्रा की है ताकि अल्टिस ओलंपिया के पवित्र उपवन तक पहुंच सके। आपके चारों ओर भीड़ का शोर बहरा कर देने वाला है, जिसे भजनों के लयबद्ध उच्चारण से विराम मिलता है। आप यहाँ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित, क्रूर और अजीब तमाशे को देखने आए हैं। मूल ओलंपिक में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया में जहां बिखरे हुए नगर राज्य और लगातार चलने वाले खूनी झगड़े थे, वहां ये खेल एक दिव्य अपवाद एकेचेरिया लेकर आए। अक्सर इसे पवित्र संधि के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन एकेचेरिया का शाब्दिक अर्थ है हाथों का थामना। ये एक कूटनीतिक चमत्कार था। आधुनिक मिथकों के विपरीत इसने पूरे ग्रीस में सभी युद्धों को नहीं रोका था। इसके बजाय इसने खेलों की मेजबानी करने वाले एलिस क्षेत्र को अजेय बना दिया था। इसने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुरक्षित मार्ग का एक कानूनी गलियारा प्रदान किया। इन सीमाओं के भीतर तलवार निकालना केवल अपराध ही नहीं, बल्कि सेबिया यानी पवित्रता का अपमान था। हर 4 साल में 1 महीने के लिए पूरा ग्रीक जगत अपनी सांसें रोक लेता था ताकि उसके युवा किसी और तरीके से खून बहा सके। आधुनिक नजरिए से देखें तो इन खेलों की सबसे चौंकाने वाली बात थी उनकी पोशाक, या यूं कहे पोशाक का ना होना। जिम्नास्टिक शब्द की जड़ है जिम्नोस, जिसका सीधा अर्थ है नग्न। जहां शुरुआती प्रतियोगी शायद लंगोट पहनते थे, वहीं 8वीं सदी ईसा पूर्व के अंत तक यूनानियों ने हर दिखावे को उतार फेंक। एथलीट अपने शरीर पर महंगा जैतून का तेल मलते थे, जो एक रस्म की तरह तैयारी थी, और इसका दोहरा उद्देश्य था। यह तेल त्वचा को झुलसाती धूप से बचाता था और मानव शरीर को एक चमकदार जीवित मूर्ति में बदल देता था। यह कामुकता के बारे में नहीं था, यह कालोस का गाथोस के बारे में था। ये यूनानी आदर्श था कि शारीरिक सुंदरता, कालोस, आंतरिक महानता और सद्गुण, अगाथोस की बाहरी अभिव्यक्ति है। नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करना देवताओं के सामने पूरी तरह पारदर्शी खड़े होने जैसा था, जिसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं था और अपनी मांसपेशियों की ताकत के अलावा दिखाने के लिए कोई और हैसियत नहीं थी। लेकिन इस सौंदर्यबोध को कोमलता समझने की भूल न करें। प्रतियोगिताएं मानव सहन शक्ति की सीमाओं को परखने के लिए बनाई गई थी। उदाहरण के लिए होप्लीटोड्रोमोस थे, एक जानबूझकर रखी गई विडंबना में युद्ध विराम खेलों का समापन पूरी सैन्य वर्दी में दौड़ के साथ होता था। पुरुष भारी कांसे के ढाले और तंग हेलमेट पहनकर झुलसी हुई धरती पर दौड़ते थे। ये इस बात की याद दिलाता था कि एथलीट सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सैनिक था। फिर था पैंक्रेशन, इसका नाम ही है संपूर्ण शक्ति, और यह अपने नाम पे पूरी तरह खरा उतरता था। कुश्ती और मुक्केबाजी का एक डरावना मिश्रण। इसमें केवल 2 नियम थे, ना काटना और ना आंख फोड़ना। बाकी सब कुछ, हड्डियां तोड़ना, गला घोंटना और जिगर पर लात मारना, अनुमति थी। जैसा कि इतिहासकार लूसियन ने वर्णन किया है, अखाड़े की धूल अक्सर लाल कीचड़ में बदल जाती थी, जो उन प्रतियोगियों के खून से भीग जाती थी जो हार मानने के बजाय मर जाना पसंद करते थे। हिप्पोड्रोम में खतरा शरीर से हटकर मशीन पर आ गया था। रथ दौड़ अभिजात वर्ग का खेल था, इसलिए नहीं कि वे खुद रथ चलाते थे, बल्कि इसलिए कि वे इसके लिए पैसे देते थे। ये एक अराजक, तेज रफ्तार नरसंहार था, जहां लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों और घबराए हुए घोड़ों के हाथ से गणितीय रूप से निश्चित थे। हमें याद रखना चाहिए, ये कोई स्टेडियम नहीं था, ये एक मंदिर था। खेलों का केंद्र था हेकेटुंडे। त्योहार के मध्य दिन पर 100 बैलों को ज्यूस के महान वेदी तक ले जाया जाता था। उनके गले काट दिए जाते थे और उनकी जांग की हड्डियां भेंट स्वरूप जलाई जाती थीं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और खून की धात्विक गंध घुली हुई होती थी। एथलीट सिर्फ जंगली जैतून की माला के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, वे क्लियोस अमर महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जो स्वयं देवताओं के राजा द्वारा दी जाती थी। 1000 से भी अधिक वर्षों तक हर 4 साल में ग्रीक दुनिया का दिल यहीं धड़कता था, बिना रुके। लेकिन दुनिया बदल गई। 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम, जो एक कट्टर ईसाई थे, ने इन खेलों को एक मूर्ति पूजा का अवशेष मानकर प्रतिबंधित कर दिया। अग्नियां बुझा दी, मूर्तियां गिरा दी हैं। जो सन्नाटा उसके बाद छाया, वो 15 सदियों तक रहा। फिर भी जब भी कोई आधुनिक एथलीट ट्रैक पर कदम रखता है, वो अपने साथ ओलंपिया की एक छाया लेकर चलता है, उस प्राचीन धूल भरी घाटी की एक झलक, जहां इंसान कुछ अमर बनने की चाह में आया करता था।